एमटी इंडिया न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं विमेंस कॉलेज, रांची के विमेंस कॉलेज में, जहां पे रांची की कई महिलाएं शिक्षा लेने आती है। जहां आपको इससे पहले बता दूं कि कल ही था महिला दिवस 8 मार्च और आज 9 मार्च है। अब महिला दिवस में इस कॉलेज में भी सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया, लेकिन आज जो कॉलेज की स्थिति है, वैसे तो ये बहुत पुरानी समस्या है और कॉलेज के तरफ से अगर ध्यान दिया जाता तो शायद इन समस्याओं का सामना आज इन महिलाओं को, इन बच्चियों को करना ना पड़ता। उनके करियर के साथ कॉलेज के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि कॉलेज में परीक्षा हो रही है और हमारे प्रिंसिपल को मालूम ना हो? क्या कहीं ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये वाकई में काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि प्रिंसिपल को ही अंदाज़ा नहीं परीक्षा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से और हमारे साथ प्रियंका सिसोदिया जी जुड़ेंगे। उनसे भी सारी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर माजरा क्या है। आज विमेंस कॉलेज में आप हैं, यहाँ की बच्चियों के साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई कि आपको यहाँ पे आना पड़ा है? एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आया है कि ये लोग 2020 में इन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन इन लोगों का ये लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रही थी पार्ट 2 से, जिस वजह से इन लोगों का किसी पेपर में सेमेस्टर 1 के किसी पेपर में इन लोगों का बैक हो गया, सेमेस्टर बैक लग गया, जिस वजह से इन लोगों रिज़ल्ट मतलब इन लोगों का बैक हो गया। और ये लोग का 2021 में वही बैक पेपर का इन लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया और उसका एग्ज़ाम के साथ ये लोग आंसर शीट भी एज अ PDF सबमिट की, लेकिन वहाँ उसका उनका रिज़ल्ट भी दिया गया इन लोगों को टेलीग्राम में। लेकिन जब इन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम देना था और जब ये लोग रिज़ल्ट मांगने के लिए कॉलेज आई, तो इनसे ये कहा गया कि वो एग्ज़ाम और वो रिज़ल्ट इनवैलिड कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि उसका हमें कोई सूचना नहीं था। ये इनकी HOD के द्वारा बोला गया, जबकि कोई भी कॉलेज में मेरा मानना है कि बिना प्रिंसिपल और बिना एग्जामिनेशन कंट्रोलर के कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं लिया जाता है। तो इन बच्चों के साथ न्याय हो रहा और इनका हर 2021 का साल बर्बाद हुआ और अब ये 2022 चल रहा है जो इनका साल बर्बाद होते दिख रहा, और इन्हें ज़बरदस्ती फिर से फॉर्म फिल करवा के आज 1 बजे एग्ज़ाम देने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। जी, हो गया हुआ है। हाँ। उस एग्जाम माफ कीजिएगा, उसी एग्जाम को लेकर के आज जो उन लोगों का एग्जाम होने वाला है, सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम होने वाला है। सेम क्वेश्चन नहीं, सेम एग्जाम नहीं, वाला नहीं है। मिड सेम अलग होता है। मिड सेम होता है कि हम लोग मिड सेम लेते हैं बीच में बच्चों का, तो मिड सेम जैसे 30 मार्क्स का मिड सेम है नारा, तो 30 मार्क्स का मिड सेम लेकर और 70 मार्क्स का फाइनल लेकर हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ये बीच में जो कोरोना काल में आया था कि भाई अगर हम लोग जो फाइनल एग्जाम नहीं ले सके जिस सेमेस्टर का उसका फिर हम लोग को आया था कि आप लोग उसी को फाइनल में सेमेस्टर फाइनल बना सकते हैं। अब बच्चे तो एक बार उन लोग को समझ में आ गया कि वो मिड सेमेस्टर को फाइनल बन जाएगा, उसको वही समझ बैठी है वो कि वो इस बार बेला मिड सेम वो फाइनल बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। एग्जाम हमने तो फॉर्म भरवाया, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 7 तारीख से एग्जाम भी शुरू हो गया है। अगर बच्चियां यहाँ पे आई है, हाँ, कोई ना कोई वजह होगा या फिर उन्हें क्लियर नहीं किया गया होगा, तो ये कॉलेज प्रशासन नहीं की तरफ से नहीं, इसमें कॉलेज प्रशासन कोई गलती नहीं बेटा। इसमें ये बात है कि बच्चे ने खुद नहीं बात को समझा, क्योंकि अब तुम ही सोचो वो 17 से एग्जाम दे रही है बच्ची, अब तक तो उसको सब क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब वो नहीं खुद अपने अवेयर है तो उसको हम क्या करें फिर भी, लेकिन हम उनकी बात के लिए देखेंगे क्या है। तो इसीलिए तो हमने फॉर्म भरवा दिया कि फॉर्म भर लो, एग्जाम दे दो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब बच्चे ही होते हैं, अब उनके समझ नासमझी है या क्या, उसको हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कुल मिला के लेकिन आज जो भी बच्चे कर रहे हैं, अपनी नासमझी से कर रहे हैं। नासमझी हो गई है उनसे। हाँ, कॉलेज का इसमें कोई रोल नहीं है, कॉलेज बच्चों के हित में काम कर रहा है। यहाँ के जो बल्कि झारखंड के पूरे बच्चियाँ हैं उनके हित में काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत ऑनेस्टली अपने वर्क को कर रहे हैं। ऐसी बात। कुछ छात्राएं ऐसी हैं जिनके एग्जाम्स के साथ प्रॉब्लम किए गए हैं। कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा हुई है, जो बैक लगा है जिस जी एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो लेकिन आज उन लोग को इस बात से सीधे साफ इनकार किया जा रहा है कि वो तो परीक्षा हुई ही नहीं है। क्या माजरा है? बात यह है कि ये बच्चे जो अपना प्रॉब्लम लेकर आए हैं, ये 17-20 बैच के बच्चे हैं, ठीक है ना। जो 17 में पहली बार उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, जो ऑफलाइन ही हुआ, उनको 18 में भी चांस मिला होगा ऑफलाइन का, उनको 19 से भी चांस मिला होगा ऑफलाइन का, है ना। इतने सारे चांसेस मिले। अब उसमें क्या वजह है कि वो बच्चे 3 जो चांस या तो दिए एग्ज़ाम नहीं या फेल किए, ये वो बच्चा खुद बता देगा। और जो उन लोगों कह रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया और उसका रिजल्ट ही निकाला गया, जो वो कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज में अभी तक कोई भी सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं हुआ है।
सॉरी ऑनलाइन नहीं हुआ है, सारे एग्जाम्स ऑफलाइन हुए हैं। तो और ये जो ऑनलाइन लोग कह रही है ना, मिड सेमेस्टर ऑनलाइन हुआ है, तो मिड सेमेस्टर को हम लोग फाइनल एग्जाम क्लेम कर रही है, तो इसमें तो प्रशासन या कॉलेज का तो कहीं पर कोई रोल नहीं है ना बेटा। तो जैसे इसका मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे करके उनका पूरा साल बर्बाद हो रहा है, साल पे साल उनका बर्बाद किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है, कॉलेज का मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस कॉलेज में कितने दिन से पढ़ रही हैं? मैं यहाँ से पास आउट हो चुकी हूँ 2018 में। जी। तो इस वक्त आपके जूनियर्स का जो हाल है, ऐसे में क्या लगता है कि इस कॉलेज में भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा? जैसा हालत है वैसे तो लग रहा है कि अभी बिगड़ेगा ही। धन्यवाद। जिस तरीके से छात्राओं ने बताया कि परीक्षाओं में समस्या होने के कारण, परेशानी होने के कारण और लापरवाही कॉलेज की थी, ऐसे में बच्चों का जो एग्ज़ाम छूटा, 1 साल बर्बाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल का कहना है कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये बच्चों की लापरवाही थी। अब देखने वाली बात है कि इसमें लापरवाही बच्चों ने की थी या फिर प्रिंसिपल ने की थी या फिर कॉलेज ने की थी। चले, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए PMP इंडिया न्यूज़ झारखंड के साथ।